हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड रीजॉइस इन सेलिब्रेशन। और देखिए, रीजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी सेलिब्रेशन, किसी रीयूनियन, किसी गेट टुगेदर को एंजॉय करने की बात करता है, ज़्यादा इंटरैक्ट करने की बात करता है, या मैं कह सकती हूँ ज़्यादा लोगों से मिलने की बात करता है, ज़्यादा सोशलाइज करने की बात करता है। और इस वीक ये कार्ड आप लोगों के प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है। तो कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में ही किसी चीज़ को या तो आप एंजॉय कर रहे हैं या फिर आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप अपना नेटवर्क और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। और कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने कोलीग्स, अपने कोवर्कर्स के साथ कोई चीज़ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, या फिर उनके साथ अपना बॉन्ड और बेटर करने पे फोकस है। और कहीं देखिए, मिलजुल के भी हो सकता है कि कोई चीज़ एंजॉय कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत लॉजिकली, बहुत ही माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। स्पेशली पीछे अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे थे, तो फिर से देखिए इस वीक बहुत माइंड से आप चलते हुए दिख रहे हैं। एक डिटैचमेंट भी या तो चीज़ों से आप लाना चाह रहे हैं या फिर एक डिटैचमेंट आप ला रहे हैं। और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसी से ही रिलेटेड अगर पीछे आप कंफ्यूज हो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, तो इस वीक एक क्लैरिटी आ रही है या फिर एक क्लैरिटी आप लाना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी भी या तो आपको मिल रहा है या फिर एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आप अपने लिए चाह रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट के हिसाब से ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लियोज़, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पिछले हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी आया है। तो देखिए, सिंपली ये कार्ड एक गिव एंड टेक की बात करता है, चीज़ों का, या फिर मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ के आदान प्रदान की बात करता है। और कुछ ऐसा ही पर्सनल फ्रंट पे भी होता हुआ दिख रहा है। फिर से देखिए, या तो कोई चीज़ आप किसी को दे रहे हैं या फिर कोई चीज़ आप किसी से ले रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है, तो ये लेना देना सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं जिनका आदान प्रदान हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मेंटल, इमोशनल लेवल पे अगेन मैं कहूँगी एक गिव एंड टेक इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो कहीं आपको इस वीक मिलती हुई दिख रही है। और अगर आपके लव्ड वंस को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप देते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आप लोन ले रहे हैं या फिर मैं कहूँगी कि कोई चीज़ आप बोरो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब भी ये कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं कि इन गिव एंड टेक वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब भी किसी भी चीज़ में या फिर इन्हीं एनर्जीज़ में एक डिसबैलेंस आता है, तभी हमारी लाइफ में इश्यूज़ भी होते हैं, तभी हमारी लाइफ में मसले भी होते हैं। तो देखिए, इसकी चेकिंग आप ज़रूर कर लें। अगर आप ओवर गिविंग वाली एनर्जीज़ में हैं तो फिर इस चीज़ को आप करेक्ट करें। और अगर आप ओवर लेने वाली एनर्जीज़ में हैं
तो इस चीज़ को भी अगेन आप चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। और देखिए जो भी हो, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड कहता है कि पीछे जो भी एफर्ट्स आपने करे स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में, उनके आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। किसी लेवल पे एक विक्ट्री, किसी लेवल पे एक सक्सेस भी किसी चीज़ को लेकर आपको मिलते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल ही देखिए इस वीक की एनर्जीज ठीक ठाक दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टेक द लीड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही असर्टिवली आप आगे बढ़ें। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि आप लीड लें। देखिए कभी कभी पॉज करना, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा सब्र करना, जो भी मसले होते हैं उनका सल्यूशन होता है। और कभी कभी एक्शन इनिशिएटिव्स लेना उन चीज़ों का हल और सल्यूशन होता है। और इस वीक आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपने एक्शंस लेने हैं, आपने इनिशिएटिव्स लेने हैं, आपने आगे बढ़ना है, आपने चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर हर चीज़ को डील करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।